हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उसके दिल में रिग्रेट भर जाता है। माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। प्लीज़ वापस आ जाओ। इस बार मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा। उसकी नज़र अंबर पर टिक जाती है। अंबर, और तभी अंबर हंसती है, एक ऐसी स्माइल जो उसने पहले कभी नहीं देखी। एक प्योर फ्री खुश स्माइल, और उसी पल उसका दिल जैसे टूट जाता है। वाई, क्यों वो मेरे साथ कभी ऐसे नहीं मुस्कुराई। मुझे पूरा यकीन था कि अंबर दर्द में डूबी होगी। उसके गायब होने के बाद मेरे दिमाग में बस वही आखिरी सीन रह गया था। वो पल जब उसने खुद को पानी में फेंक दिया, जैसे उसने सब कुछ छोड़ दिया हो। लेकिन जो अंबर मैंने वहाँ देखी, वो वैसी बिल्कुल नहीं थी। वो मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जो उसने मुझे कभी नहीं दिखाई। इतनी ब्राइट, इतनी डार्जिलिंग कि मैं अपनी नज़रें हटा ही नहीं पाया। और तभी सच मेरे सामने साफ हो गया। अंबर बस एक ही चीज़ चाहती थी, अपनी अनहैप्पीनेस से दूर जाना और थोड़ा सा ही सही खुश होना। लेकिन उसके वो शब्द मैंने पहले ही बहुत सह लिया है। वो लाइन जो मैंने हज़ारों बार याद की थी, फिर से मेरे दिल पर भारी पड़ने लगी। जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, तुम ही हो जिसने अंबर को दुख दिया, और अब फिर से उसे उसी अंधेरे में खींचना चाहते हो। हाउ शेमलेस। नो, बस करो। वो अपने ही थॉट को रोकता है। ये सब बेकार है। मुझे बस उसे वापस लाना है और सब कुछ फिर से शुरू करना है। इस बार मैं सही करूँगा। उसके मन में एक फैंटेसी बनती है। अंबर, योर ग्रेस, माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी खुशियाँ छीन ली। अब मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा। मैं तुम्हें हर दिन मुस्कुराने की वजह दूंगा। मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो पहले नहीं दे पाया। बस वापस आ जाओ। लेकिन अचानक उसे एहसास होता है, ये सब बस एक फ्यूटल डिल्यूजन है। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि शायद अंबर सब कुछ भूल चुकी हो और किसी और के साथ खुश हो। उसकी आंखों में सच्चाई उतर आती है। मैंने उसे कभी कुछ दिया ही नहीं। मैं उसे एक बार भी मुस्कुराहट नहीं दे पाया। मैंने उसे एक पल की शांति भी नहीं दी, और अब कैसे मैं उसकी इस शांति को तोड़ सकता हूँ। उसकी आवाज़ टूट जाती है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। तभी असिस्टेंट लूक जिम के पास आकर बोलते हैं, योर ग्रेस, फेस्टिवल ख़त्म हो गया है और सर्च के बारे में। वो उसे बीच में ही रोक देता है। एक शांत लेकिन टूटी हुई आवाज़, बस सर्च बंद कर दो। और उसी पल 6 महीने की तलाश यहीं ख़त्म हो जाती है, और कहानी हमें एक दर्दनाक सच्चाई दिखाती है। कभी कभी प्यार का मतलब पकड़ कर रखना नहीं, बल्कि उसे जाने देना होता है। 6 महीनों तक अंबर को ढूंढते ढूंढते ग्रैंड ड्यूक की दुनिया बदल चुकी थी। मौसम भी बदल गया। विंटर से समर आ चुका था, लेकिन उसके कमरे में कुछ भी नहीं बदला। थकान, नींद की कमी और वो सेम क्लोथ्स, जैसे वो अब भी उसी पल में अटका हुआ हो। फिर असिस्टेंट लूक डोर नॉक करता है। योर ग्रेस, इट्स लूक, आई एम कमिंग इन। जिम थोड़ा इरिटेट होकर लूक को अंदर आने की परमिशन दे देता है। फाइन, कम इन, लूक बोलता है, एज यू कमांड। महल के अंदर एक भारी खामोशी छाई हुई है। एड्रियन की भेजी हुई रिपोर्ट अब भी टेबल पर पड़ी है, अनटच, बिल्कुल वैसी ही जैसे वक्त यहाँ रुक गया हो। लूक धीरे से फुसफुसाता है, हिज ग्रेस का खाना अब तक अनटच है, और वो वही कपड़े पहने हुए हैं जो कल थे। क्या वो आज भी बिना रेस्ट के स्टेट अफेयर संभाल रहे हैं? तभी एक ठंडी आवाज़ कमरे में गूंजती है, लूक, वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? रिपोर्ट दो। आह, यस योर ग्रेस। लूक तुरंत संभलता है। फिर जिम लेटर पढ़ना शुरू करते हैं। अंबर एड्रिका मोनेस्ट्री में रह रही है। वो बच्चों का ख्याल रखती है, फ्लावर बेड संभालती है, और हाल ही में फ्रेश फ्लावर से डेकोरेशन बनाकर बेच रही है। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो जाता है। उनके डिज़ाइन और क्वालिटी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। यहाँ तक कि लॉर्ड की वाइफ ने भी अपने रिसेप्शन रूम के लिए उनसे वर्क कमीशन किया है। रिपोर्ट ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन ग्रैंड ड्यूक धीरे से बुदबुदाते हैं,
उसमें ऐसा टैलेंट था, मुझे कभी पता ही नहीं चला। उसकी आवाज़ में रिग्रेट साफ झलकता है। फिर जिम लेटर लिखना शुरू करते हैं। ये देखकर लूक थोड़ा हेजिटेट करते हुए पूछने की कोशिश करता है, यू ग्रेस, लेकिन जिम लूक की बात बीच में ही काट कर फिर वो स्लोली आदेश देते हैं, लूक ये एड्रियन को दे दो, जैसा लिखा है वैसा ही करो। लूक सिर झुका देता है, यस यू ग्रेस। कुछ देर का साइलेंस, फिर जिम के होठ हल्के से हिलते हैं। आई विल वॉच ओवर हेयर, एक धीमी टूटी हुई आवाज़, फॉर जस्ट ए लिटल लॉन्गर। उसकी आंखों में एक अजीब सा मिक्स था, प्यार, पछतावा और छोड़ देने की मजबूरी। हाँ, बस थोड़ी देर और। वो जानता था कि अगर वो अभी उसके पास गया तो शायद वो उसकी उस शांति को तोड़ देगा जिसे पाने के लिए अंबर ने सब कुछ छोड़ा था। लेकिन वो दूर से ही उसे देखना चुनता है, प्रोटेक्ट करना, बिना उसकी लाइफ में वापस आए। लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल अब भी जिंदा था, क्या ये दूरी सच में उसे बचा रही है या ये सिर्फ एक और गलती है। सीन शिफ्ट होता है मॉनेस्ट्री में। अंबर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। वाओ, यहाँ एक छोटा सा बुक स्टोर खुल गया। बच्चे एक्साइटमेंट में चिल्ला रहे थे, अंबर तुम्हें रीडिंग पसंद है ना? अंबर की आंखों में चमक आ जाती है, इतनी सारी बुक्स। एलन धीरे से बताता है, हमें नहीं पता कौन है, लेकिन ये डोनेशन अनोनिमसली आया है और अमाउंट देखकर लगता है वही पर्सन है जिसने पहले भी मदद की थी। अंबर सोच में पड़ जाती है, सेम पर्सन। अंबर बोलती है, जो डोनेशन मिला था उसकी आइटम्स अभी तक बची हुई हैं, हमने विलेज में बांट भी दिए, फिर भी कुछ बचा हुआ है। गैब्रियल एक हल्की मुस्कान के साथ बोलती है, उनकी वजह से मोनेस्ट्री की फाइनेंसेस अब स्टेबल है। लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सी उलझन थी, फिर भी कम से कम धन्यवाद तो कहना चाहिए। फिर एलन बोलता है, मैं खुद भी पता लगाने की कोशिश करूँगा। आमतौर पर इतनी बड़ी डोनेशन देने वाले लोग अपना नाम बताते हैं, लेकिन ये पर्सन कुछ अलग है। तभी बच्चे भागते हुए आते हैं, एलन आप कहाँ जा रहे हो, हम भी चलेंगे। गैब्रियल थोड़ा स्ट्रिक्ट बनते हुए, यो रास्कल्स, अभी अभी लाइब्रेरी खुली है और तुम लोग पढ़ने भी नहीं जा रहे। बच्चे हंसते हुए इधर उधर भाग जाते हैं। अंबर धीरे से रुकती है। लाइब्रेरी, एक हल्की सी याद, काफ़ी टाइम हो गया। उसकी आंखों में उदासी आ जाती है। ग्रैंड ड्यूक के कैसल में भी मैं अक्सर लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करती थी। एक शांत सी मुस्कान, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं पुरानी याद अब भी जिंदा थी। और उसी वक्त एक अनसीन कनेक्शन उसे साइलेंटली प्रोटेक्ट कर रहा था, शायद वही मिस्टीरियस डोनर। अंबर आगे बोलती है, और अब फिर से विंटर आ चुका है। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया। फिर से दिल में दर्द सा उठ रहा है। इन दिनों ये फीलिंग और भी ज़्यादा होने लगी है। मुझे एलन से बात करनी चाहिए। नो, हेल नो, बिना सोचे कुछ भी बोलना सही नहीं होगा। शायद अभी फेस्टिवल को एंजॉय करना ही बेटर है। अब मेरे पास अच्छे फ्रेंड्स हैं और मैं वो सब कर पा रही हूँ जो मैं चाहती थी। ए पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ, जिसकी मुझे हमेशा चाह थी। दिस। अंबर अपने दिल पर हाथ रख लेती है। फिर ये क्या है? ये दिल इतना भारी क्यों लग रहा है, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। अंबर के मुंह से खून निकलता है। अंबर की हालत बहुत खराब हो जाती है। और तभी एलन लाइब्रेरी में अंदर आते हुए बोलता है, राइट अंबर, द लॉर्ड्स वाइफ ने कहा था ना, अगर तुम्हें टाइम मिले तो उनसे मिल लेना। तभी एलन की नज़र अंबर पर पड़ती है। अंबर ज़मीन पर गिर जाती है। उसके मुंह, हाथ और कपड़ों पर ब्लड लगा होता है। ये देखकर एलन जोर से चिल्लाता है, अंबर आर यू ओके? अंबर। एलन भागकर अंबर के पास आता है और उसे अपनी बाहों में ले लेता है। एलन देखता है कि अचानक उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो खून खांस रही थी। एलन की आंखों में डर साफ दिख रहा था। ये नहीं हो सकता, जल्दी मुझे उसे हील करना होगा। वो तुरंत अपनी डिवाइन पावर इस्तेमाल करता है। तभी चारों तरफ तेज रोशनी चमकती है। लेकिन क्या? मेरी डिवाइन पावर रिपेल हो गई। एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है। अंबर कमज़ोर आवाज़ में एलन को पुकारती है, एलन।
अंबर बेहोशी की हालत में ही एलन की शर्ट कसकर पकड़ लेती है। एलन तुरंत उसके पास झुकता है। हाँ अंबर, मैं यही हूँ, तुम ठीक हो जाओगी, एवरीथिंग विल बी फाइन। लेकिन उसकी आवाज़ में खुद यकीन नहीं था। सीन शिफ्ट होता है। अंबर एक रूम में बेड पर लेटी हुई थी और डॉक्टर उसे चेक कर रहा था। एलन और गैब्रियल पास ही खड़े घबराहट और बेचैनी में सब देख रहे थे। फिर डॉक्टर की आवाज़ आती है, पेशेंट की हालत। वेल, डॉक्टर की बात ख़त्म होते ही गैब्रियल बोल पड़ती है, मैं इतनी वरिड हो गई थी कि मैंने डॉक्टर को बुला लिया। फिर एलन को याद आता है उसके पास बर्ड आया था और वो बोल रहा था, लेकिन शायद इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। एलन शॉक में, क्या मतलब? बर्ड धीरे से आगे बोलता है, एलन मुझे महसूस हो रहा है अंबर की डिवाइन पावर धीरे धीरे वापस मेरी तरफ फ्लो हो रही है। एलन की आंखें फैल जाती हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अंबर की जान खतरे में पड़ जाएगी। और सबसे डरावनी बात, फादर थॉमस जो इस पावर के ओरिजिनल ऑनर थे, उन्हें भी इसका कारण नहीं पता। अब सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल थी। अगर ये पावर ऐसे ही लीक होती रही तो अंबर, वो आगे बोल ही नहीं पाता। तभी डॉक्टर कामली बोलता है, सिम्टम से लग रहा है कि ये बुखार के साथ साथ गंभीर सर्दी जुकाम है। मैं फीवर की मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता हूँ। एलन उसे देखता है क्योंकि वो जानता था ये कोई सिंपल बीमारी नहीं है, ये कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो धीरे धीरे अंबर को उससे छीन रहा था। और जाते जाते डॉक्टर बोलता है, एंड प्लीज़ कीप हर वार्म। सीन शिफ्ट होता है। बाहर धूप खिली हुई थी। एलन अंबर के पास बैठा था, अपनी ही सोच में गुम, और अंबर कमज़ोर हालत में बेड पर बैठी हुई खिड़की के बाहर देख रही थी। अचानक अंबर धीरे से बोलती है, एलन। अंबर की आवाज़ सुन के एलन अपने ख्यालों से बाहर आता है। यस अंबर। अंबर बिना मुड़े ही पूछती है, मेरे अंदर अब कितनी डिवाइन पावर बची है? एलन एक पल के लिए चुप हो जाता है। अंबर खुद ही आगे बोलती है, मुझे कुछ समय से महसूस हो रहा है मेरे दिल में जो डिवाइन पावर सील थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। एलन गहरी सांस लेता है। आई सी, ये तुम्हारा शरीर है तो तुम्हें पता चलना स्वाभाविक है। उसकी आवाज़ भारी हो जाती है। फिलहाल तुम्हें बिल्कुल भी डिवाइन पावर यूज़ नहीं करनी चाहिए, कम से कम लीकेज को स्लो करने के लिए। एलन अंदर ही अंदर टूट रहा था। वो खुद में ही बुदबुदाता है, मैं खुद को कर्ज करता हूँ, मुझे ही उसे ये बात बतानी पड़ रही है। फिर एलन आगे बोलता है, हम इसे पूरी तरह रोक नहीं सकते, लेकिन अगर तुम एक साथ ज़्यादा पावर यूज़ नहीं करोगी तो तुम्हारी हालत अचानक ख़राब नहीं होगी। लेकिन ये शब्द कहते हुए एलन खुद ही अंदर से बिखर रहा था। वो अपने मन में सोचता है, मैं आखिरकार चाहता क्या था जब मैंने उसे वहाँ से भगाया था? क्या मैं नहीं चाहता था कि वो लंबी खुशहाल ज़िंदगी जिए? उसके दिमाग में मेमोरीज फ्लैश होने लगती है। सिर्फ उसका फेस्टिवल देखना, हर दिन उसके साथ वॉक करना, फूल सजाना और उसकी मदद करना, इन सब से मैंने खुद को ये सोचकर भ्रमित कर लिया कि मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज़्यादा दर्दनाक थी। एलन की आवाज़ टूट जाती है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ पाया। अंबर धीरे से मुस्कुराती है, एक कमज़ोर लेकिन सच्ची मुस्कान। इट्स ओके एलन। उस एक लाइन में कोई शिकायत नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरा अपनापन था, और यही एलन के दिल को और भी ज़्यादा तोड़ देता है। अंबर हल्की मुस्कान के साथ धीरे से कहती है, ये कहना झूठ होगा कि मुझे डर नहीं लगता, बट मैं अपने प्रीशियस मोमेंट्स को यूं ही वरी में वेस्ट नहीं करना चाहती। इस मोनेस्ट्री में बिताया हर दिन मेरे लिए बहुत कीमती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जैसे अब तक जी रही हूँ वैसे ही पीसफुली जीती रहूँ। एलन उसे चुपचाप देखता है। अंबर, उसकी आवाज़ में हेजिटेशन है, अगर पॉसिबल होता तो मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहता। लेकिन फिर वो खुद को संभालता है, लेकिन मैं यूँ खाली बैठ नहीं सकता। मैं इलियन टेम्पल वापस जाऊंगा और इन्वेस्टिगेशन करूंगा। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन आ जाता है। प्राचीन समय में प्रीस्ट की डिवाइन पावर गोड्स तक पहुंचती थी।
अगर मैं उस एरा के रिकॉर्ड्स देखूं तो शायद कोई सोल्यूशन मिल जाए। I'll definitely find it. Everything will be fine. अंबर उसे सॉफ्टली देखती है। एलन एलन फिर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम वो हो जिसे गॉड खुद प्यार करता है, तो वरी मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर एलन जाने की सारी तैयारियां कर लेता है और बिना देर किए इलियन टेम्पल के लिए निकल जाता है। सीन शिफ्ट। अंबर अपने रूम में बेड पर बैठी फ्लावर से कुछ बना रही होती है और खुद में बुदबुदाती है, माई डेली लाइफ एज प्रॉमिस टू हिम। अंबर की जिंदगी फिर से शांत हो जाती है। दिन धीरे धीरे पीसफुली बीतने लगते हैं। गैब्रियल रूम में आते हुए थोड़ा डांट कर कहती है, ओह माय गुडनेस अंबर, तुमने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया। अंबर कैजुअली जवाब देती है, ये तो बस मैनुअल वर्क है। लेकिन गैब्रियल सीरियस हो जाती है, मैं बस वरीड हूँ कि तुम फिर से कोलैप्स ना हो जाओ। फिर वो कुछ याद करके कहती है, ओह मैं ये बताने आई थी, एक डिवोटेड ने एक डॉक्टर रेकमेंड किया है, वो काफ़ी स्किल्ड बताया जाता है और बाहर इंतज़ार कर रहा है। अंबर थोड़ी हेजिटेट, डॉक्टर, क्या इससे कुछ होगा? ये कोई नॉर्मल इलनेस तो है नहीं, पिछली बार भी चेकअप से कुछ नहीं हुआ। अगर इस बार भी कुछ नहीं हुआ तो गैब्रियल को बुरा लगेगा। डॉक्टर अंदर आता है, कुछ देर ऑब्जर्व करता है और फिर कामली कहता है, लगता है आपको हार्ट कंडीशन है। अंबर शॉक में, दिल के पास ब्लड फ्लो स्मूथ नहीं है, इसलिए आपका शरीर ठंड महसूस करता है और कभी कभी चेस्ट पेन भी होता है। अंबर अंदर ही अंदर हैरान, ओह माय गुडनेस, उसने बिल्कुल सही बताया, उसे डिवाइन पावर के बारे में पता भी नहीं, फिर भी उसने सिम्टम्स परफेक्टली डिस्क्राइब कर दिए। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हुए, मैं आपको हार्ट मेडिसिन और सर्कुलेशन स्टेबलाइजर्स दे रहा हूँ। फिर डॉक्टर आगे कुछ बोलता है, एंड यू ग्रे बोलते बोलते रुक जाता है। अंबर और गैब्रियल हैरानी से उसकी तरफ देखती है, पर वो बात पलट देता है, अगर आपको फिर से कोई प्रॉब्लम फील हो, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। अंबर हल्की मुस्कान के साथ, यस थैंक यू। कुछ देर बाद अंबर अपने बेड पर लेटी हुई अपने सीने पर हाथ रखती है। अमेजिंग, मेरी बॉडी इतनी हल्की लग रही है। डिवाइन पावर लीकेज तो अभी भी है, लेकिन चेस्ट पेन के गायब होते ही इतना फर्क पड़ गया। वो सोच में पड़ जाती है, वो डिवोटी कौन था जिसने इतना स्किल डॉक्टर भेजा, काश मैं उसे थैंक्स कह पाती। सीन शिफ्ट। रॉयल पैलेस। एक हैवी एटमॉस्फेयर। आजकल ग्रैंड ड्यूक को इंपीरियल इवेंट्स में अक्सर देखना अच्छा लग रहा है। जिम कामली जवाब देता है, मैं बस अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। इंपीरियल हल्का मुस्कुराता है, हाँ ड्यूटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। फिर उसकी आवाज़ सीरियस हो जाती है, तुम्हारी वाइफ को गायब हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है। जिम अपनी मुट्ठी कस लेता है और अपने गुस्से को छिपाते हुए बोलता है, यस योर मैजेस्टी। इंपीरियर आगे बोलता है, तुम डिचेस की सीट को हमेशा खाली नहीं छोड़ सकते, तुम अकेले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल सकते। ये सुनते ही मार्कस इल्वा बोल पड़ता है, योर मैजेस्टी प्लीज़ वेट। लेकिन इंपीरियर उसे इग्नोर कर देता है, मैं जल्दी ही कुछ यंग लेडी से तुम्हारी मुलाकात अरेंज कराऊंगा, और वैसे भी एक साधारण मार्कस की बेटी मेरे नेफ्यू के लायक नहीं थी। ये सुनते ही कमरा ठंडा पड़ जाता है। इंपीरियर आगे बोलता है, तुम्हारे लिए एक योग्य डिचेस मैं खुद चुनूंगा। जिम स्माइल करते हुए बोलता है, एज यू विश योर मैजेस्टी। मार्कस उस कमरे से निकलने के बाद बहुत गुस्से में था। वो बोलता है, ये कैसे हो सकता है, मुझे इस तरह ट्रीट किया जा रहा है। फिर एक अलग रूम में मार्कस गुस्से में चीज़ें फेंक रहा है और बोलता है, दिस इज़ इम्पॉसिबल, इट कांट बी। इंपीरियर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसकी आंखों में पागलपन उतर आता है, और वो ग्रैंड ड्यूक, उसने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? उसकी मुट्ठियां भिज जाती हैं। ये सब उस बिच अंबर की वजह से हुआ है। डैम इट, मुझे ये सब ठीक करना होगा। मैं इलॉयड फैमिली को ऐसे ख़त्म होने नहीं दूंगा। वो मुड़ता है, तुम भी ऐसा ही सोचते हो ना ग्रेसन?
ग्रेसन इलोडी, अंबर का हाफ ब्रदर। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी डेंजरस सोच चल रही थी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाइप करें। थैंक यू।